शान मकाम, उस नबी की सीरत नगारी मेरे जैसा तालिब इल्म सारी रात नहीं सारी उम्र लगा दे। उस पैगंबर के शान का हक अदा करना तो दूर की बात, मैं कहा करता उस नबी की सीरत के समंदर के एक लहर से एक कतरा भी हम नहीं उठा सकते। उस नबी की असमत तो दूर की बात, उस नबी के शान मकाम की हम सिर्फ एक झलक भी पेश नहीं कर सकते। बल्कि ये तो इसलिए कहते हैं कि जिस तरह किसी शायर ने कहा था, माइन मदाह तो मोहम्मद बेमकालती वलाकिन मदाह तो मकालती बे मोहम्मदी। मैं नबी का शान सुनाऊं, नबी का शान ऊंचा नहीं होता, जो नबी का शान सुनाता है अल्लाह उसका नाम ऊंचा कर देता है। आज नबी की सीरत नगारी पर लोग बेचारे कहते हैं कि जनाब हम बड़े आशिक हैं और ये बड़े गुस्ताख हैं, मगर मैं सिर्फ इतना कहता हूं, आशिको जब माल खाने की बारी होती है तुम आगे होते हो, जब माल खाने की बारी होती है तो हम आगे होते हैं। तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद मुझको खुदा पसंद। फर्क सिर्फ इतना है। मैं क्या करता हूं कि उलमाए देवबंद की एक तारीख है, उलमाए देवबंद की एक सिलसिला है, उलमाए देवबंद की एक निस्बत है। आज जब सब वक़फ़ सर बुलंद देवबंद देवबंद का नारा लगता है, बहुत सारे लोगों के माथे पे तेवर आते हैं कि ये देवबंद का नाम क्यों लेते हैं। हाँ हाँ, काबे के रब की कसम मैं देवबंद का नाम न लेता अगर देवबंद का काम न होता। मैं देवबंद का नाम न लेता अगर देवबंद का तारीख में रोशन मकाम न होता। अरे मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे तहरीक बर्रे सगीर नजर आती है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे तहरीक रेशमी रुमाल नजर आती है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे तहरीक अहरार नजर आती है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे तहरीक खत्म नबूवत नजर आती है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे तहरीक निजाम मुस्तफा नजर आती है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे माल्टा की जेल नजर आती है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे काला पानी की असीर याद आते हैं। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मैं जेल में बैठकर चक्की पीसने वाला मुझे अताउल्लाह शाह बुखारी याद आता है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, पांव में धक्कड़ी पांव में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी पहना मुझे कराची के खालक की नहार के कटहरे में हुरैन मदनी का रास्ता नजर आता है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे सैयद अहमद और शाह इस्माइल अपनी गर्दनें कटाता नजर आता है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अजीज की कुर्बानियां नजर आती है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे अमीर अजीमत हक नवाज का सीना गोलियों से छलनी नजर आता है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे जौहर रहमान की जवानी बमों में तड़पती नजर आती है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे इकबाल और कासमी का वतन सहाबा पे कुर्बान होता नजर आता है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे शुएब नदीम जैसा महकता हुआ फूल सहाबा के नाम पर कटता नजर आता है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे गाजी अकरार सस्ते दार पर नारे लगाता नजर आता है। मैं देवबंद का नाम लेता हूं, मुझे असीर आजम शहीद आजम जर्नैल आजम आजम साहिब का वो बहता हुआ खून नजर आता है। मैं इसलिए कहता हूं, मैं देवबंद का नाम कभी न लेता अगर मुझे देवबंद का काम नजर आता। और पिछले साल बल्कि इस साल भी अभी परसों चौथ की बात है, उकाड़ा दीपालपुर में जलसे थे तो वहां तकरीर उकाड़ा दीपालपुर इलाका ही ऐसा है, कायद झंडी मरहूम के नाम से मंसूब उकाड़े वाली तकरीर, वो जो भी वहां जाता है बस बात बन जाती है एक निस्बत की वजह से। तो मैंने जब सीरत के बाद उलमाए देवबंद के मकाम पे बात की तो सर बतफ सर बुलंद देवबंद देवबंद तो आप रोज सुनते हैं ना। एक मन चला उठा और उसमें खूब गरज करता हलवा बंद खीर बंद देवबंद देवबंद। मैंने कहा हाँ, असल झगड़ा तो यही है कि ये देवबंदी हमारी रोजी के दुश्मन है। ये कहते हलवा ना खाओ खीर ना खाओ, हाँ छोटी 11वीं बड़ी 11वीं, दूध शरीफ खीर शरीफ खत्म शरीफ बकरा शरीफ छतरा शरीफ रेवड़िया शरीफ जलेबी शरीफ पता नहीं कितने शरीफ नवाज शरीफ शबाज शरीफ अब्बास शरीफ भात शरीफ, हाँ सारे शरीफ जमा हो गए तो आखिर में पता नहीं कौन सा शरीफ बना। शरीफ जमा हो तो मुशर्रफ नहीं बनता, वो कुछ और जमा हो तो बनता है मेरे दोस्तों। तो वो यही कहते हैं कि जनाब ये हमारी रोजी के दुश्मन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ पूरे मुल्क में बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना कासिम नानोतवी पर तबर्रा किया गया है मीलाद के जलसों के नाम। सुनो सुनो सुनो, हमें मत छेड़ो, तुम्हें पता है जो हमें छेड़ता है वो उसको छोड़ते नहीं। बोलो नहीं छोड़ते नहीं।
اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں مت چھیڑو، کھاتے پیتے رہو. ہم نے کب روکا ہے؟ لوٹو قوم کو، ہاں اپنے پیٹوں کو جہنم بناؤ، تمہاری گردن نظر نہ آئے. ہاں کھاؤ پیو مگر حق والوں کو چھیڑو مت. باقی قوم بھی جانتی ہے کہ تمہارا لیول کیا ہے، ہمارا لیول کیا ہے. ہاں کھانے کا وقت آئے میں قربان جان دیا، کلمے کا وقت آئے میں قربان جان دیا، مار کھانے کا وقت آئے میں ملتان جان دیا. علماء دیوبند نے قربانیاں دی، علماء دیوبند نے گردنیں کٹائی، علماء دیوبند نے اپنی ایک داستان رقم کی. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں چھیڑنے والوں، میں اپنے شہیدوں کی داستان بتاتا ہوں. تو بھی پار سیمپل کو ایک دو شہید تو بتاؤ، سیمپل کے لیے اونلی ڈیکوریشن پیس کوئی ایک آدھا. ہاں میں بھی اپنے اسیر پیش کرتا ہوں، حق نواز سے لے کر غازی حق نواز تک، ملک سے لے کر شاہ تک، ایک ایک اسیر میں بھی پیش کرتا ہوں. تو بھی سیمپل کے لیے کوئی ایک آدھا تو پیش کرتا جس نے دین کے لیے ہتھ کڑی پہنی ہو. اس لیے دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ توڑو. دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ توڑو. دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے. اور اگلی بات بھی کرتا جاؤں بڑی معذرت کے ساتھ کہ دیوبند کا نام کوئی کیش کراتا ہے، دیوبند کا کام کوئی کرتا ہے. دیوبند کا کام تھا تختہ دار پہ لٹکنا. آج دیکھ لو غازی حق نواز کس کا تختہ دار پہ لٹکا. دیوبند کا کام تھا مالٹا اور کالا پانی کی جیلوں کو آباد کرنا. آج دیکھ لو کوٹ لکھپت، اڈیالہ، میاں اور ملتان اور لاہور کی جیلوں کو آباد کس نے کیا ہوا ہے. دیوبند کا کام تھا مارے اور کوڑے کھانا. آج دیکھ لو کہ لاہور کے چون سینٹر کے ٹارچر سروں میں کس کے کارکنوں نے مارے کھائی ہیں. فیصلہ پھر خود گھر میں بیٹھ کے کر لینا کہ دیوبند کا نام کون لیتا ہے، کام کون کرتا ہے. اب جس کے جی میں آئے بولے اس روشنی، اب جس کے جی میں آئے بولے اس روشنی. ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. اور اس قوم کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، اس قوم کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے. جس خون سے قومیں بنتی ہیں اس خون کا سودا کون کرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.